हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू जो 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसमें आपको ऑडिटर की पोस्ट होती है और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। तो उनकी एक सिटी में कितनी सैलरी बनती है और अभी तक एक सिटी में जो मतलब अभी जो डीए भरने वाली है उसको लेकर के और अभी तक का प्रेजेंटली कितना मिलता है, डीए, टीए, एचआरएस सभी को देखते हुए उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज सैलरी पे बेस्ड है, उस पर मैं आज डिस्कस करूँगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे मैथ्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लास्ट में अगर हमारा ये एनालिसिस डिस्कशन अगर पसंद आए तो औरों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं वहाँ से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या इसका, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं सैलरी स्लिप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सैलरी स्लिप है, कितना है, पीसीडीए यानी प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस काउंट वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ का है, ठीक है। ये एक ऑडिटर की सैलरी स्लिप है, ठीक। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये पे स्लिप क्या है, मंथ जुलाई 2020 का है, ठीक है। लेकिन अगर तो इनका क्या है ना कि जैसे देखिए ये पुराने हैं तो इनकी क्या है ना कि 2 इंक्रीमेंट लग चुकी है। तो अगर अभी आप जाएंगे तो आपकी बेसिक होती है 2800 ग्रेड पे एक पोस्ट की बेसिक होती है 29,200, ठीक है। तो 29,000, तो इनकी 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद क्या है ना 3100 बेसिक 31,000 बेसिक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो इनका तो ये हो गया, लेकिन आपका अभी 29,000 कितना बनेगा, 200 बेसिक बनेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक एक्सेल शीट पे ये सारा मैंने बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सैलरी में मिलती मतलब सैलरी स्लिप में और क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या चीज़ डिडक्ट होती है, वो सारी बातें हम पहले इस पर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा डिटेल में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो देख सकते हैं ये प्राइमरली ऑडिटर के लिए, मतलब ये ऑडिटर की है। वैसे सैलरी तो एक सिटी में 2800 ग्रेड पे की सभी की सेम ही होती है, लेकिन ये क्या है ना कि ये सैलरी स्लिप ऑडिटर की है जो सीजीडीए में आते हैं। सीजीडीए जानते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सीजीडीए, उसमें जो ऑडिटर की पोस्ट थी है। तो जिसमें इनका देख लीजिए क्या है ना कि पीसीडी यानी प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ की है। सेक्टर 9 ये क्या है ना कि ये इनका हेडक्वार्टर का है, ठीक है। देखिए पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका नाम मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। और इनकी डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑडिटर है, ठीक है। अब इनकी डेजिग्नेशन आपने देख लिया, ठीक, ऑडिटर। और यहाँ पे देख लिया DNI मतलब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जैसे कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या है ना कि 1/1/2021 को। अभी जैसे देख लीजिए, अभी जो से सीजीएल 2018 वाले हैं, अभी जो भी है उनकी अगर ज्वाइनिंग क्या है ना कि अगर ये क्या बोलते हैं, ये दिसंबर है ना, अभी तो जुलाई निकल चुका, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से अगर पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी DNI डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उनकी क्या होगी ना, क्या होगी, 1 जुलाई से उनकी एक इंक्रीमेंट नेक्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगी नेक्स्ट ईयर। अगर वो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए, अगर 31 दिसंबर तक ज्वाइन नहीं किए और वो चले गए 1 जनवरी में या नेक्स्ट ईयर में, तो उनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट फिर अगले साल के 1 जनवरी को लगेगा। मतलब मिनिमम गैप, यानी कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो भी होता है, जैसे 29,200 है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है उसके लिए मिनिमम क्या है ना कि मिनिमम आपको 6 मंथ का जॉब मतलब सर्विस काउंट होना चाहिए, 6 मंथ आपका सर्विस होना चाहिए। अब ये इंक्रीमेंट का क्या चक्कर है, तो इंक्रीमेंट आई होप कि आपको पता होना ही चाहिए होगा, नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या होती है ना कि बेसिक में जैसे जब भी इंक्रीमेंट आता है तो आपकी बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है बेसिक में, ठीक है। तो अभी आप 29,200 है जाएंगे तो उसका 3% देख लीजिए, उसका जो है ना नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका आगे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कह रहा है क्या, देख लीजिए यहाँ पे DNI हो गया, आधार कार्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। ऑफिस इनका हो गया क्या, WPA वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़। और GPF प्रान नंबर, मतलब प्रान नंबर वो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो 2004 तक जो सर्विस में गए उनके लिए, उसके बाद वाले के लिए तो क्या आ गया, NPS आ गया, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो उनके लिए अभी जाएंगे तो आपकी सारी डिटेल्स ली जाएगी, उसमें आपका एक प्रान नंबर से क्या प्रान अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो वो NPS में आपके सारे पैसे जाएंगे, जो प्रान नंबर यहाँ पे क्या दिखाया जाता है।
पैन नंबर है वो देख सकते हैं, पैन नंबर आपको पता होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पे लेवल 5 यानी ऑडिटर, जो भी ऑडिटर की जो जॉब है, मतलब जो 2800 ग्रेड पे की जॉब है वो पे लेवल 5 के अंदर में आती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी सबसे पहले आपकी बेसिक होती है, ठीक है। तो इनकी बेसिक है 31,000, ठीक, आपकी होगी 29,200। अब 31,000 और जो डीए मिलती है, डीए आप जानते हैं कि प्रेजेंटली अभी गवर्नमेंट कितने 17% दे रही है। ऐसा डिस्कस किया जा रहा है कि मतलब अभी तक जैसा कि ऑफिशियली कोई नोटिस आया नहीं है, कहा जा रहा है कि जैसे कि अराउंड 31% जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी बढ़ जाएगी, सारा मैं आपका सैलरी में उधर बता दूंगा, ठीक है, कि 31% पे जाने पे कितना सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो डीए जो है, तो डीए किस पे मिलता है, डीए मिलता है बेसिक पे। तो बेसिक पे मिलता है यानी बेसिक सैलरी पे मिलता है किसका, उसका 17%, ठीक है। बेसिक जो भी है आपकी उसकी, उस पर कितना मिलेगा आपका, अभी प्रेजेंटली 17% देखेंगे। तभी इसमें देखेंगे 31,000 का, तो 31,000 का अगर 17% निकालेंगे तो राउंड ऑफ में आप देख लेंगे क्या कि आपकी 5,270 यानी 5270 रुपये के आसपास होगा। एच.आर.ए देख लीजिए, जैसे कि एक्स वाई जेड 3 सिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जेड सिटी में बेसिक का 8%, वाई सिटी में 16% और एक्स सिटी में बेसिक का 24% दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी ये एक्स सिटी की है, तो एक्स सिटी में जो है ना, तो इनका एक्स सिटी तो बेसिक का कितना हो जाएगा 24%, तो 24% देख लेंगे 31,000 का, तो राउंड ऑफ में आप देख लेंगे 74,000 के आसपास इनकी क्या एच.आर.ए हाउस रेंट अलाउंस बनेगी, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीटीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटीए देख लेंगे। एक्स सिटी में ऑडिटर यानी लेवल 5 की जॉब के लिए टीपीटीएल उनको कितना है 3600 रुपये बनता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लिए यहाँ तक। अब देखेंगे एक क्या है, एक और चीज़ होता है, ये टीपीटीए डीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन डीए, यानी टीए ऑन डीए होता है, मतलब डीए एक और मिलता है किस पे, टीपीटीए पे, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलता है। तो वो कितना मिलता है, तो 612 जो भी है कितना ये मिलता है 3600, यानी टीपीटीए क्या है कितना है आपका यहाँ पे 3600, मतलब टीए ऑन डीए उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन डीए। तो डीए कितना है 3600, तो 3600 का 17% ये भी निकाल देंगे, ठीक है। तो 17% अगर ये निकालेंगे तो राउंड ऑफ में आप देख लेंगे क्या कि आपको 612 के आसपास आपको पैसे इतना बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके आता है एनपीएस जीएस, ये एनपीएस जीसी, ये क्या है, एनपीएस जीसी ये होता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे कि अब एनपीएस के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दिया था शुरू में। तो एनपीएस में क्या होता है ना कि जैसे कि आपकी बेसिक जो भी हो और डीए, बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट कितना देती है, आपके बेसिक और डीए प्रेजेंटली जो भी हो उसका 14% क्या है ना कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देती है, वो आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने क्या होती है ना कि जमा होती है। तो इनका बेसिक 31,000 प्लस डीए 5270 को जोड़ेंगे और उसमें उसका 17% निकालेंगे, तो राउंड ऑफ में आप देख लेंगे 5,078 रुपीज़ आपकी हो जाएगी, ओके। तो उसके बाद आगे देखेंगे, ये देन एनपीएस जीसी हो गया, ठीक। उसके बाद देखेंगे डिडक्शंस, कुछ गवर्नमेंट की अपनी डिडक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो डिडक्शंस में क्या होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए एनपीएस, तो ये एनपीएस फिर यहाँ पे कैसा डिडक्शन हुआ, तो ये तो गवर्नमेंट सिर्फ एनपीएस में सिर्फ गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, एनपीएस में आपको भी पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये आपके बेसिक और डीए जो भी होगा प्रेजेंटली आपका, उसका 10% जो होगा वो आपका कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का इनका यहाँ के हिसाब से 31,000 प्लस 5270 के हिसाब से जो भी जोड़ेंगे तो राउंड ऑफ में 3527 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3527 रुपये, ठीक। अब 3527 रुपये इनका ये हो गया, तो ये इनकी सैलरी से ये मतलब डिडक्ट हुई। उसके बाद एनपीएस जीसी, नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट दी वो यहाँ पे डिडक्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। उसके बाद आप देखेंगे ये सीजीएचएस क्या होता है, सीजीएचएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मतलब ज़्यादातर सीजीएचएस जो डिपार्टमेंट होती है, ऑफिसेज होती हैं, वो ज़्यादातर सीजीएच जो है ना वो एक्स सिटी में ही आते हैं, वाई सिटी वगैरह जेड सिटी में कम आती है। अब सीजीएचएस में ये होता है कि आपके हर महीने 250 रुपये कटेंगे, ठीक है। आप उसमें क्या है ना, सीजीएचएस में होता है कि अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट करवाना, कोई भी मतलब हॉस्पिटल जाना हो तो आप सीजीएचएस हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी सारी फ्री ट्रीटमेंट होंगी, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। और आपका जो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो आपके डिपेंडेंट होंगे मदर फादर होंगे और ब्रदर होंगे और सिस्टर जो 18 से नीचे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो डिपेंडेंट होंगे उनका क्या बोलते हैं ना, वो उनका भी ये डिपेंडेंट का भी आपका ट्रीटमेंट क्या है ना फ्री में इसमें हो जाएगा सीजीएचएस में,
उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, ये 30 रुपये अलग से आपका इंश्योरेंस का ये करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे फाइनली यहाँ पे अगर अर्निंग्स देखेंगे तो 53,000 हो गया और इनका डिडक्शंस टोटल कितना हो गया 8,985। तो टोटल में से इतना जब डिडक्ट कर देते फाइनली इनकी सैलरी 40,965 हो गई, ठीक है। प्रेजेंटली इनकी 2 इंक्रीमेंट की बात की है। अब आप अपने पे आते हैं, आपकी अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी अभी क्या इन हैंड मिलेगी। तो आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, हालांकि मैंने सब चीज़ बता ही दिया है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफिस तो अभी आपकी बेसिक 29,200 होगी। 2800 ग्रेड पे की जॉब की बेसिक 29,200 होती है। डीए देख रहे हैं कि अभी 17% तो 17% अभी गवर्नमेंट के मतलब जैसे कि 1 जनवरी 2020 से अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोई भी डीए नहीं बढ़ाया 17%। तो 1 जनवरी को फिर 1 जनवरी नहीं बोलेंगे, 1 जुलाई 2020 का भी नहीं हुआ, फिर 1 जनवरी 2021 का भी इंक्रीमेंट नहीं लगा। अब फाइनली 1 जुलाई 2021 आया तो गवर्नमेंट इस पे कुछ अभी अपना क्या है ना कि अभी बोलेगी कि हम कितना बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे या फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। तो अभी तक जैसे तक तो अभी तो पता चल रहा है जैसे कि ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, लेकिन अभी जैसा बोला जा रहा है कि आपका डीए 31% हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। तो डीए अभी 17% के अकॉर्डिंग इतना हो गया। अगर आप देखेंगे इस पे तो अगर मान लेते हैं अगर 31% हो गया तो कितना 14% का इंक्रीमेंट मतलब बढ़ जाएगा बेसिक डीए। तो आप 292 का 14% आप निकालेंगे, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए 14 दूनी 28, 14 126, 128, 14 28 चलिए 4,088 रुपये आप देखेंगे यहाँ पे। आप देखेंगे लगभग आपका जो है ना 4,088 है, ये आपका करीब 42-4300 रुपये यानी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी सैलरी होगा समझ जाइए, फाइनल में जो आएगा उसके समझाने के बाद मैं उसमें इतना इंक्लूड करके बता दूंगा, मतलब लगभग आप समझ जाइए और भी थोड़ा बढ़ते ये आपको 4200 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डीए समझ गए आप, एचआरए तो समझ गए होंगे। अभी जाएंगे आप एक सिटी में हैं तो आपकी बेसिक 29,200 का 24% मिलेगा जो कि 7,008 रुपये होंगे, ठीक है। उसके बाद टीपीटीए 3600 रुपये होते एक सिटी में ऑडिटर्स के, ठीक है। टीपीटीए ऑन डीए मतलब जो डीएनएस अलाउंस होता है टीपीटीएल पे भी एक डीए मिलता है, ठीक है। तो वो देखेंगे आप 29,200 पे 17% इसका डीए पे 4,964 पे अगर 17% निकालेंगे तो राउंड ऑफ में देखेंगे आप 844 रुपये के आसपास ये क्या आएगा टीए ऑन डीए बन जाएगा, ओके। उसके बाद देखेंगे एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो आपको मैंने बता दिया कि बेसिक प्लस डीए जो भी होगा आपका बेसिक और डीए उसका क्या है ना कि गवर्नमेंट 14% देगी, ठीक है। तो जो राउंड ऑफ में करेंगे या एग्जैक्टली जितना भी हो एग्जैक्ट जितना अमाउंट होगा ये 4783 रुपये के आसपास हो जाएंगे आपके, ठीक है। और उसके अलावा देखेंगे डिडक्शन में क्या एनपीएस तो आपका कटेगा ये बेसिक प्लस डीए का कितना 10%, ठीक है। तो एनपीएस ये आपका इतना कट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे दे रही है गवर्नमेंट वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी, वो आपके एनपीएस अकाउंट में जमा आ जाएगा। सीजीएचएस का देखेंगे 250 रुपये कटेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये 30 रुपये ये कटेंगे, ओके। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे आपका देखेंगे क्या कि ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस पे देख लीजिए 50,399 रुपीज़ करीब समझ लीजिए 51,000 के आसपास, ठीक है। आपका अभी एक सिटी में ये इतना आपको मिलेगा नहीं मतलब ग्रॉस पे हो गया। उसके बाद डिडक्शन में देखेंगे आपका करीब मतलब जो 8,479 रुपये इतना डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 50,000 इतने से ये जब क्या है ना कि घट जाएगा। उसके बाद आपका नेट अमाउंट क्या है ना 41,920 रुपये। समझ जाइए कि कम से कम कितना है ये 42,000 के राउंड ऑफ में करेंगे तो 42,000 रुपये आपकी क्या होगी ना अभी इन हैंड सैलरी होगी। समझ जाइए 42,000 रुपये अभी आपको मिलेंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट का जैसे कि सब कहा जा रहा है कि अभी कि डीए बढ़ेंगी तो समझ लीजिए ये क्या हो गया ना 41,920 राउंड ऑफ में कर लीजिए 4200 तो आप देखेंगे 2 2 9 2 11 के 2 4 6 और 46,000 मतलब फिर भी 46,120। तो आप कह सकते हैं कि 46,000 के आसपास आपकी सैलरी
बनेगी, ठीक है। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी है ना कि अभी आपकी सैलरी 46K 46,000 के आसपास एक्स सिटी में आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। अब एक सिटी के बारे में पता ही होगा कि आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ठीक है, यही सिटीज़ आती है एक सिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद वाई सिटी होता है, उसके बाद जेड सिटी भी होता है। अगर ये सिटीज़ के सारी आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारी सिटीज़ की, कौन सिटी वाई में आता है और कौन सिटी एक्स में आता है, और दो ही लिस्ट होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो जेड सिटी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, मैंने आपको ये सारा क्या है ना कि मैंने ये सारा ये पे स्लिप का डिस्कस करा दिया। इसके अलावा भी आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो यार आप हमारे कमेंट में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। आप अपना कमेंट में बता सकते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है तो। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरे चैनल मत जाइएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, और भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो लीव पे है मैंने वो बना रखी है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।